Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC first year physics. फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर। और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या रिलेशन है, और मैथमेटिकली वो रिलेशन जो है हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे। तो कंसीडर कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी है दैट इज़ रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस and its angular velocity is omega. Let's say एक rigid body है that is of this kind and this is z axis let's say, and body is rotating with angular velocity omega. Its angular velocity क्या है? omega है। ये rigid body है। फ़र्ज़ कर लें लास्ट टॉपिक में आपको रेफरेंस लाइन समझाया था, अगर मैं इस पर एक पॉइंट P लेता हूँ लेट्स से ऑन दिस रिजिड बॉडी, देन जो OP लाइन होगी दिस वन, ये लाइन दैट इज़ OP लाइन, और लेट्स से दिस इज़ x एक्सिस एंड ये एक्सिस जो है दैट इज़ y एक्सिस फर्ज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट P, हम एक रिजिड बॉडी पे पॉइंट P लेते हैं और OP क्या होगी? दैट वुड बी अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब देखें जो रेफरेंस लाइन होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है, फ़र्ज़ कर लें दिस पॉइंट इज़ एट डिस्टेंस r फ्राम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ़र्ज़ कर लें ये पॉइंट जो P जो है दैट इज़ एट r डिस्टेंस फ्राम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन जो r है ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, r है, और OP जो है ये लाइन जो है दैट इज़ अ रेफरेंस लाइन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब देखें हमें पता है कि अगर पॉइंट P जो है, या कह लें कि जब रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो पॉइंट P जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, और इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। जब रिजिड बॉडी इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है जी एक्सिस के अबाउट, ये ऐसे, जब ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, लेट्स से ये ऐसे, तो जो पॉइंट P लेट्स से ये पॉइंट अगर मैं P से मान लूँ तो ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन में होगा। तो मैं प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूँ कि किसी भी रिजिड बॉडी में जब रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रहा होता है तो उसका हर इंडिविजुअल पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है, और सर्कुलर मोशन इज़ लीनियर मोशन। तो वो क्या है? हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था। तो ट्रांसलेटरी मोशन में आगे उसकी टाइप जो है वो क्या है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जब बॉडी लेट्स से, तो पॉइंट P एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा, और इसका जो रेडियस होगा लेट्स से वो क्या होगा? वो r, और इसका रेडियस क्या होगा सर्कल का जिस पे ये पॉइंट P मूव कर रहा होगा? इसकी मोशन कौन सी होगी? लीनियर मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पाथ पे जब मूव कर रहा होगा P पॉइंट, कब? जब रिजिड बॉडी मेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, P की मोशन है दैट वुड बी, वो कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन होगी, और OP जो है वो रोटेट कर रहा होगा विद वेलोसिटी ओमेगा। लेट्स से P पॉइंट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है लेट्स से वो क्या है? V है। फ़र्ज़ कर लिया हमने, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि OP रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी V,
तो वेलोसिटी v और जो p है वो मूव कर रहा है लॉन्ग सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब हमने v और ओमेगा के दरमियान रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखें इसमें एक और बात जो है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा चूँकि हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है, और अगर बॉडी जो है एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है, तो आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता, या कह लें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा या ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो हम ओमेगा को एज अ कांस्टेंट वेक्टर जो है वो ले सकते हैं कि ओमेगा क्या है, कैन बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट वेक्टर। तो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी हम क्या करेंगे, उसकी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे लीनियर वेलोसिटी की, ठीक है। हमने ओमेगा को कंसीडर कर लिया कांस्टेंट वेक्टर है, हम इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इसकी भी हम सिर्फ v की अब लगातार डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन हम v की क्या ले रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हम सिर्फ स्पीड को यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि जब ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन वो पॉइंट जो p है ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, फ़र्ज़ कर लें अगर मैं दोबारा से z एक्सेस है, ठीक है, ये लेट से ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, और ये जो है सर्कुलर पाथ है जिस पे पॉइंट p क्या कर रहा है। लेट से फ़र्ज़ करें पहले इस ये का कहाँ पे था, इसकी पोजीशन थी पॉइंट की p1 यहाँ पे थी, फिर ये p2, और फ़र्ज़ कर लें p1 p2 जो डेल्टा s डिस्टेंस ट्रैवल करता है, या p1 p2 जो है जो आर्क लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लिया वो क्या है, डेल्टा s, और ड्यूरिंग दिस टाइम डेल्टा थीटा, फॉर एग्जांपल कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करता है, डेल्टा थीटा, कि इन डेल्टा t टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब डेल्टा s क्या है, p1 p2 आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जो पॉइंट p मूव कर रहा है लॉन्ग सर्कुलर पाथ, और डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आपको याद होगा कि s इज इक्वल टू r थीटा, तो इसी से डेल्टा s इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा। अगर हम दोनों साइड्स को डेल्टा t पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे देखें डेल्टा t पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि लेट डेल्टा t जो है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल इंटरवल, इतना स्मॉल दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो हो है तो डेल्टा s ओवर डेल्टा t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ वो स्पीड होगा v, ठीक है, v इज इक्वल टू r, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t क्या होगा, दैट वुड बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट वुड बी इज इक्वल टू ओमेगा है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t इक्वल्स वो क्या होगा, ओमेगा। तो इसका मतलब यहाँ से कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। v क्या है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अ बॉडी जो कि पॉइंट ऑफ p जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और ओमेगा क्या है, रिजिड बॉडी जो कि ओमेगा वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों का जो रिलेशन है। यहाँ पे एक और बात, यहाँ से अगर हम v की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, डायरेक्शन ऑफ v, देखें इफ़ अगर हम ये बात कर रहे हैं कि डेल्टा t इज़ वेरी स्मॉल दैट अप्रोचेस टू क्या है, ज़ीरो, देन p1 p2 जो होगा, ये लेंथ जो है p1 p2 ये भी क्या होगी, वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होगी, और जो p1 p2 आर्क लेंथ होगी दैट वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू p1 p2 कॉर्ड के बराबर होगी। यहाँ से देखें अगर हम बात कर लें कि डेल्टा t इज़ वेरी स्मॉल, देन p1 और p2 दोनों बहुत ही, जैसे टाइम मसलन 4 सेकंड में p1 p2 तक जाता है, 2 सेकंड में p2 यहाँ होगा, 1 सेकंड में p2 यहाँ होगा, हाफ सेकंड में p2 यहाँ होगा, उससे भी कम लें तो एक वक्त ऐसा आएगा जब डेल्टा t इतना स्मॉल होगा, देन p2 p1 जो होगा, p1 एंड p2 विल वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं p2 अप्रोचेस p1, p2 तकरीबन p2
P1 के पास होगा। तो ये हमारे पास P1 P2 क्या होगी, फिर एक कॉर्ड नहीं होगी बल्कि एक आर्क नहीं होगी बल्कि वो एक कॉर्ड होगी। तो यहाँ पे जो फिर डायरेक्शन होगी किसकी, P1 P2, डायरेक्शन ऑफ जो P1 P2 जो कॉर्ड की या वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, या जो बॉडी जो मूव कर रहा है फ्रॉम P1 P2, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी या डायरेक्शन ऑफ बॉडी, मूविंग बॉडी जो कि किस पाथ के अलॉन्ग, P1 P2 पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी अलॉन्ग द टेंजेंट एट पॉइंट P1। तो वो P1 पे अलॉन्ग द टेंजेंट होगी। ठीक है, दोबारा से समझाता हूँ कि अगर फर्ज करें पहली पोजीशन P1 ये है, अगर डेल्टा टी वेरी स्मॉल है तो P2 यहाँ कहीं होगा, तो P1 P2 आर्क लेंथ नहीं होगी, वो तकरीबन आर्क लेंथ कॉर्ड जो है उसकी वैल्यू सेम ही होगी। और फिर P1 P2 की तरफ जाते हुए जो बॉडी की डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, वो P1 पे अलॉन्ग दी टेंजेंट होगी। इसीलिए जो डायरेक्शन है किसकी, वेलोसिटी की एट पॉइंट P1 पॉइंट पे किसकी, P पॉइंट की, दैट वुड अलॉन्ग दी टेंजेंट होगी, अलॉन्ग टेंजेंट एट P, अलॉन्ग दी टेंजेंट एट P1। ठीक है, तो P1 पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, अलॉन्ग दी टेंजेंट होगी। इसलिए हम V को क्या कहते हैं, देयरफॉर जो सर्कुलर पाथ पे पॉइंट P मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है ऑफ सर्कुलर ऑफ बॉडी मूविंग एट सर्कुलर पाथ, जो मूविंग एट सर्कुलर पाथ में मूव कर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम इसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसके एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे, या इसको हम VT से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन। अब हम बात करेंगे यहीं से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या लीनियर एक्सीलरेशन और लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन के दरमियान रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, हाँ अल्फ़ा से आपको याद होगा, हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। अब देखिए हमने इसमें प्रूव किया कि V होता है R ओमेगा, तो सिमिलरली जो डेल्टा V होता है R, तो जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, तो इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ओमेगा। अब दोनों साइड को अगर डेल्टा T पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 देन डेल्टा V ओवर डेल्टा T क्या है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और डेल्टा ओमेगा और डेल्टा T क्या है, ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन है लीनियर एक्सीलरेशन है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बॉडी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, कि एक्सीलरेशन वो क्या होगा, आर अल्फ़ा, और अल्फ़ा की डायरेक्शन क्या है, लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने फाइंड कर लिया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इक्वेशंस ऑफ पेज नंबर 104 पे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एंगुलर, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन की अगर हम बात करें, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, तो सिर्फ आपने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन को चेंज कर देना है, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो सब्सटीट्यूटेड बाय लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सीलरेशन। देखें VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो याद होगा ये इक्वेशन। तो V क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी, इसकी जगह का मेगा F इज इक्वल टू मेगा I प्लस अल्फ़ा T। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें दूसरी इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इसको आप एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या है अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, और S क्या है लीनियर डिस्टेंस,
और ये ट्रांसलेशनल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्टेंस थीटा, और मेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। लास्ट वन क्या है, 2as हो गया, एस सेकंड वन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये एस इज इक्वल टू थीटा वी ए मेगा आई टी प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये सेकंड वन वुड बी सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।